हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑफ योर क्लास 12th फिजिक्स, इलेक्ट्रिक करंट। आपने पहला और दूसरा चैप्टर भी पढ़ा होगा। पहले चैप्टर में आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैट की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट यानी कि इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, यानी कि कुछ चीज जो एक स्टैटिक है, फिक्स है, एक कहीं रुकी हुई है। इसका मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसको हम Q से डिनोट करते हैं वो एक रेस्ट पे है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। जब मैं बात करता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, दैट मींस चार्ज इज इन मोशन। चार्ज इज इन मोशन मींस करंट इज flowing. When we say current is flowing, current cannot flow like the way that we think कि जब मन किया जब चल पड़ा, जब मन किया जब नहीं चलेगा। Current require some external force, that is EMF, that is electromotive force, EMF, which is electromotive फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, घर में सबके फैन है, आप बटन क्लिक करेंगे, बटन ऑन करेंगे तो आपका फैन चलेगा। इलेक्ट्रिक मोटर है जिससे पानी भरा जाता है, आप बटन ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर से पानी भरा जाएगा। घर में कुछ भी डिवाइस है, आपके घर में टीवी है, लैपटॉप है, कुछ भी डिवाइस है, एसी है, आप उसको चलाने के लिए आपको उसको एक क्लोज्ड सर्किट में, यानी कि एक ऐसे सर्किट के अंदर आपको उसको लेके आना पड़ेगा जिससे कि चार्ज पार्टिकल्स जो है वो मूव करना शुरू करें इलेक्ट्रिक वायर्स में और वो करंट को मोशन में लेके आए, चार्ज को मोशन में लेके आए। EMF is a external force which is a, we can say, a voltage between two potentials. So one is the positively charged, one is negative charged. So when we say positive and negative, current should move from positive to negative. There are free electrons in any metal, semiconductors. Free electrons are the valence electrons. So they are denoted by E, यानी कि they are valence electrons. They are free electrons. There are free electrons in every metal. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही है, हर मेटल के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जो फ्रीली मूव करने के लिए तैयार है, वही इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर मटेरियल में करंट को पैदा कर सकता है। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स एट ऑल, बेसिकली इट इज अ स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन आई से पोटेंशियल डिफरेंस, it is a difference between the two potential parts. So it is a force which is applied in the circuit. When there is a closed circuit, then only the current will move. Let us consider one conductor which is connected to a battery. It is positive, negative. There are free electrons which are in random motion. The moment we will make a closed circuit, you know closed circuit, अगर मैं यहां एक की लगा देता हूं तो ये मेरा ओपन सर्किट है, और अगर इस की को मैं क्लोज कर देता हूं यहां पे, इट बिकम्स अ क्लोज्ड सर्किट। सो क्लोज सर्किट जैसे ही होगा, मेरा करंट विल स्टार्ट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, सो दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, एंड देन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जैसे ही होगा, मेरा करंट का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। करंट इज डिनोटेड बाय I। जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक करंट की, बार बार मैं कह रहा हूं कि देयर इज अ मोशन ऑफ चार्जेस, दैट मींस देयर इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मींस व्हेन सम चार्ज in some small time moves, then current produces. So I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. That means Q is measured in coulomb
and T is measured in second. So coulomb per second is the unit, and the SI unit of I is ampere, denoted by A. So this is what we have. आज इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे चार्ज मूव करते हैं, कैसे हम लोग एक करंट की डायरेक्शन बताते हैं. दिस इज हाउ द करंट मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. नाउ लेट मी टेक यू थ्रू द नेक्स्ट टॉपिक इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. आपने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है. तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है. क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है? ऑल्दो इट हैज डायरेक्शन एंड सम वैल्यू, बट दैट डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड. फॉर एग्जांपल, पॉइंट ए टू पॉइंट बी कोई करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से करंट आई, और यहां से उसको दो पाथ मिलते हैं जाने के, C and D. करंट लेट अस से I1, करंट लेट अस से I2. At the end of the day, this I is being divided into two charges, two currents. That is, I is equal to I1 plus I2. So it has a value, but not fixed direction. That is why it's a scalar quantity. Correct? Understood? Now we come to, as I said that there are charged particles in the conductor. Now we come to drift velocity, as to how the charged particle move and what kind of velocity, with what velocity they move. So there is a conductor, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं. अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ऐसे ही वो मूव कर रहे हैं, उनको कोई डायरेक्शन भी नहीं मिल रहा है. दे आर एट सम इनिशियल वेलोसिटी u, let us say u1, u2 and so on, un, because there are n number of electrons. Correct? The sum of all the initial velocity u1 plus u2 plus u3 plus so on and the average is always 0, because they are at rest, they are not moving, so net flow is 0. They are at random motion. So इधर गए, वो इधर से इधर चले गए, वहां चले गए, उनका कोई डायरेक्शन नहीं है. They are directionless. The moment it will be connected to a battery, जैसे ही पॉजिटिव से मेरा नेगेटिव में करंट फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है they will start moving with the direction. और वहां पर जब ये एक डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, तो जैसे क्लास में बच्चे होते हैं ना, टीचर नहीं है, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, सारे रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं. जैसे ही टीचर आया, आवाज आई, सारे बच्चे अपनी अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाते हैं. उस बीच में कुछ बच्चों को टक्कर भी हो जाती है, बिकॉज कोई बहुत तेज भागता है, कोई हल्का भागता है, किसी को डायरेक्शन नहीं पता होती. वो जो कोलिजन होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, दैट आल्सो प्रोड्यूस एनर्जी इन द सर्किट. राइट? हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, 11th क्लास में पढ़ी है ये इक्वेशन ऑफ मोशन. ऐसे ही अगर मेरी हर किसी इलेक्ट्रॉन की एक V इज इक्वल टू U प्लस AT से मैं बनाऊंगा V प्लस V1 V2 V3, सो मेरा एक टोटल जो बनेगा, लेट अस से ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन Vn एवरेज बाय n. सो मैं इसको अपने हिसाब से लिख सकूंगा, और मेरा u तो ऑलवेज 0 है, बिकॉज इसमें मैं u1 प्लस AT1, u1 प्लस AT प्लस u2 प्लस AT. सो मैं इस हिसाब से इसको AT1 T2 एंड सो ऑन un प्लस ATn डिवाइडेड बाय n, ऑल द सम ऑफ un, जैसा कि मैंने अभी यहाँ लिखा, u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन un डिवाइडेड बाय n प्लस A T1 प्लस T2 प्लस so on
Tn divided by n. Now this will become 0 because मेरा initial motion जो है वो मेरा 0 है, and the sum of all the time, let me consider it as tau. So I will write a, so this part I can write a tau. This is the drift velocity. So let me take it in this way, that Vd drift velocity is average relaxation time. So if I say average, so this is the drift velocity. So drift velocity can also be written as so if I will put the value of acceleration is what? बताइए. सो अगर मैं इसकी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालना चाहूँ तो मैं लिख सकूंगा माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टी बाय एम, और आई कैन राइट माइनस ई बाय एम. सो वी डी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑलवेज रिमेंबर, वी डी इज ऑपोजिट टू द direction of the electric field in which the charged particle will start move. Correct? अब आते हैं मोबिलिटी. मोबिलिटी जैसा कि नाम बताया, मोबाइल. मोबिलिटी, मोबाइल सबके हाथ में होता ना. मोबाइल मीन्स मूव करना. मोबिलिटी मीन्स it is denoted by mu. It is equal to drift velocity divided by electric field. So I can write this value, which is equal to Vd by E, which is equal to Q E tau by M divided by E. So drift velocity can be written as Q tau by M. ठीक है. Q या मैं इसको कहूँ E, जैसा कि मैंने स्मॉल e रखा था. E रख लो, Q रख लो, बिकॉज E और Q को सेम कंसिडर किया जाता है. दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम इसकी वैल्यू होती है. ये फिक्स है, इतना इसका वैल्यू रहेगा ही रहेगा. ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशनशिप बता देते हैं. एक कंडक्टर लेते हैं पहले. रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई एंड वीडी. सो रिलेशन बिटवीन आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एक कंडक्टर लेते हैं पहले. चार्ज पार्टिकल है उस कंडक्टर में, उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया. देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड E. दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन ये रहेगी. चार्ज पार्टिकल्स मेरे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे विद दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd. ठीक है. ये मेरी इसकी लेंथ है, ये मेरा इसका एरिया है कंडक्टर का, और मेरा करंट फ्लो कर रहा है I. ठीक है. I भी है, Vd भी है, स्मॉल चार्ज भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एरिया भी है और लेंथ भी है. नाउ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हुई? एरिया इनटू लेंथ, AL. वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज एरिया इनटू लेंथ. नाउ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे? Q इज इक्वल टू एन इंटू एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि ये तो आपको पता है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज Q, एंड बिकॉज दिस इज इन कंप्लीट एरिया, सो ये मेरा पूरा वॉल्यूम के साथ मूव करेगा चार्ज पार्टिकल. करेक्ट. नाउ अब मुझे पता है कि मेरा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा V by L होता है. ये मुझे पता है. दैट मीन्स L इज इक्वल टू
और टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टू दिस कंडक्टर, सो टाइम टेकन विल बी L by Vd। ये मेरा फॉर्मूला है वेलोसिटी का, टाइम और लेंथ के साथ, उसके साथ लेंथ के साथ जिस टाइम के साथ वो मूव करेंगे। नाउ आई विल पुट द फॉर्मूला, I इज इक्वल टू Q बाय T। Q क्या है? NEAL बाय T क्या है? L डिवाइडेड बाय Vd। L कट जाएगा तो ये आ गया NEA Vd। So this is the relationship between N is the number of electron, E is the charge, A is the area and Vd is the drift velocity। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? नहीं, बहुत अच्छे। अच्छा, तो कल हम नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का जो है उसमें हम ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताएंगे पूरी डिटेल में।